हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW स्पेशल न्यू ईयर स्मैश नाइट 1 डायनामाइट शो हो चुका है खत्म। जिस डायनामाइट शो पर सच में हमें बहुत ही बढ़िया और बहुत सारी चीजें देखने को मिली है और आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW स्पेशल न्यू ईयर स्मैश नाइट 1 डायनामाइट शो पर क्या क्या हुआ। तो गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक के AEW स्पेशल न्यू ईयर स्मैश नाइट 1 डायनामाइट शो का रिव्यू। तो गाइस इस वीक के AEW स्पेशल न्यू ईयर स्मैश नाइट 1 डायनामाइट शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक 8-मैन टैग टीम मैच से हुई, जहां पर SCU और द यंग बक्स मिलकर TS2 और द क्लेम को फेस कर रहे थे। और अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच की शुरुआत में हील टीम ने इस मैच में डोमिनेट किया और इस मैच की शुरुआत में द क्लेम और TS2 मिलकर क्रिस्टोफर डेनियल्स के ऊपर बहुत ही ब्रूटली अटैक कर रही थी। पर फाइनली एक हॉट टैग के बाद इस मैच में हमें बहुत ही बढ़िया एक्शन देखने को मिला और इस मैच के दौरान हमें द यंग बक्स और TS2 के बीच में बहुत ही बढ़िया मूव सीक्वेंस देखने को मिले। लेकिन गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में जब यंग बक्स TS2 के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर ये मैच जीतने के लिए तैयार थे, तब द क्लेम ने निक जैक्सन को नीचे खींच लिया और निक जैक्सन के जाने के बाद क्रिस्टोफर डेनियल्स और मैट जैक्सन ने मिलकर TS2 के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर TS2 को पिन कर SCU और द यंग बक्स ये मैच जीत चुके हैं। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद फ्रैंकी कजेरियन ने माइक लिया और यहाँ पर बात करते हुए फ्रैंकी कजेरियन ने कहा कि फ्रैंकी कजेरियन ने पहले क्रिस्टोफर डेनियल्स से कहा था कि अगर क्रिस्टोफर डेनियल्स और फ्रैंकी कजेरियन एक और मैच हार जाते हैं तो आगे चलकर क्रिस्टोफर डेनियल्स और फ्रैंकी कजेरियन दोबारा से कभी भी टैग टीम में काम नहीं करने वाले। लेकिन क्रिस्टोफर डेनियल्स की इस मैच में परफॉर्मेंस देखकर फ्रैंकी कजेरियन ने क्रिस्टोफर डेनियल्स को माफ कर दिया है और अब अगर SCU 1-2 मैच हार भी जाती है तो फिर भी फ्रैंकी कजेरियन और क्रिस्टोफर डेनियल्स अलग अलग नहीं होने वाले। पर यही आगे बात करते हुए क्रिस्टोफर डेनियल्स ने कहा कि SCU हमेशा से ही द यंग बक्स की मदद करने वाली है और जब कभी यंग बक्स ट्रबल में होंगे तब यंग बक्स SCU को बुला सकते हैं। पर अगर SCU और यंग बक्स के बीच में मैच होता है तो फिर SCU और यंग बक्स रियल राइवल की तरह मैच लड़ने वाले हैं। जो बात कहकर SCU और यंग बक्स बैकस्टेज चले गए और इस वीक के AEW के डायनामाइट शो को ओपन करने के लिए ये काफी बढ़िया सेगमेंट था। लेकिन गाइस जिसके बाद AEW के बैकस्टेज में एक मॉन्स्टर ट्रक आकर खड़ा हो गया, लेकिन हमें पता नहीं था कि उस मॉन्स्टर ट्रक के अंदर कौन है। पर इसके बाद आगे डायनामाइट शो पर फॉर्मर AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली आ गए और इस वीक के AEW के डायनामाइट शो पर आकर जॉन मॉक्सली ने एक प्रोमो कट किया और यहाँ पर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि जॉन मॉक्सली अब तक केनी ओमेगा को नहीं भूले हैं और जॉन मॉक्सली की नजर हमेशा अब केनी ओमेगा के ऊपर रहने वाली है। लेकिन इस वीक रे फिनिक्स को उनके करियर की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, इसीलिए इस वीक के केनी ओमेगा और रे फिनिक्स के मैच के बीच में जॉन मॉक्सली इंटरफेयर नहीं करने वाले। जो बात यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही, लेकिन जाते जाते जॉन मॉक्सली ने केनी ओमेगा को वार्निंग भी दे दी कि जॉन मॉक्सली हमेशा से ही केनी ओमेगा के ब्लाइंड स्पॉट में रहने वाले हैं। पर इसके बाद शो पर आगे बैकस्टेज में चक टेलर और ऑरेंज कैसिडी का इंटरव्यू हो रहा था और यहाँ पर इंटरव्यूअर ने चक टेलर से पूछा कि अब ट्रेंट की हालत कैसी है, जिस सवाल का जवाब चक टेलर दे ही रहे थे। लेकिन गाइस तभी यहाँ पर मीरो और किप सेबियन आ गए और यहाँ पर आकर मीरो और किप सेबियन ने चक टेलर से कहा कि ट्रेंट तो अभी इंजर्ड हो चुके हैं और ट्रेंट AEW के डायनामाइट शो पर नहीं आ रहे, तो फिर चक टेलर को भी ट्रेंट के साथ ही रहना चाहिए क्योंकि ट्रेंट के अलावा चक टेलर कुछ भी नहीं है। जिसके ऊपर गुस्सा होकर ट्रेंट ने नेक्स्ट वीक मीरो को एक नॉर्मल 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में किस तरीके का मैच होता है। पर इसके बाद आगे डायनामाइट शो पर AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच था, जहां पर इनर सर्कल के वार्डलो इनर सर्कल के जेक हेगर को फेस कर रहे थे और इस मैच को देखने के लिए पूरी की पूरी इनर सर्कल रिंग साइड पर खड़ी थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच दो बहुत ही बड़े बड़े सुपरस्टार्स के बीच में था, जिस वजह से इस मैच की शुरुआत तो काफी धीमी हुई। लेकिन गाइस जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ता गया वैसे वैसे इस मैच में हमें इन दोनों ही सुपरस्टार्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इम्पैक्टफुल मूव्स देखने को मिले हैं। और ये मैच देखते समय कई बार तो ऐसा लगा कि प्रोबेबली वार्डला और जेक हेगर के बीच में सच में दुश्मनी हो सकती है। और सरप्राइजिंगली हमें इस मैच में वार्डला की तरफ से टॉप रोप मूव्स भी देखने को मिले हैं, जिन मूव्स को देखकर तो जेक हेगर भी सरप्राइज हो गए थे। पर कई सारे क्लोज फॉल्स के बाद फाइनली वार्डला ने जेक हेगर के ऊपर अपना फिनिशर F10 लगाया और यहाँ पर जेक हेगर को पिन कर वार्डला ने ये मैच जीत लिया है, जो कि देखा जाए तो वार्डला की जेक हेगर के ऊपर बहुत ही बड़ी विक्ट्री है। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद पूरी की पूरी इनर सर्कल रिंग के अंदर आ गई और मुझे लग रहा था कि दोबारा से इनर सर्कल के अंदर फूट पड़ सकती है। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद वार्डला और जेक हेगर ने फिस्ट बम्प किया
जिससे हम समझ सकते हैं कि इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में सभी चीजें एकदम ठीक है। पर इसके बाद आगे डायनामाइट शो पर प्राइवेट पार्टी का एक बैकस्टेज सेगमेंट हुआ, जहां पर प्राइवेट पार्टी करने के लिए कुछ चीजें ढूंढ रही थी। लेकिन तभी यहां पर स्नूप डॉग आ गए और स्नूप डॉग ने प्राइवेट पार्टी को जूस का कैन दे दिया, जिससे प्राइवेट पार्टी तो बहुत ज्यादा खुश हो गई। लेकिन तभी यहाँ पर मैट हार्डी भी आ गए और मैट हार्डी के हाथ में 2 कॉन्ट्रैक्ट थे। और यहाँ पर बात करते हुए मैट हार्डी ने प्राइवेट पार्टी से कहा कि मैट हार्डी ने प्राइवेट पार्टी के लिए पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स लाए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स अगर प्राइवेट पार्टी साइन करती है तो फिर मैट हार्डी प्राइवेट पार्टी को पर्सनल ट्रेनिंग देने वाले हैं और मैट हार्डी प्राइवेट पार्टी को सिखाने वाले हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड की सेकंड ग्रेटेस्ट टैग टीम बनते हैं। पर फाइनली मैट हार्डी और प्राइवेट पार्टी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर पहुंचने के बाद प्राइवेट पार्टी ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और अब प्राइवेट पार्टी AEW कंपनी के साथ साथ मैट हार्डी के साथ भी अंडर कॉन्ट्रैक्ट काम कर रही है। पर इसके बाद नेक्स्ट वीक होने वाले AEW के TNT चैंपियनशिप के लिए डार्बी एलन और ब्रायन केज का वेट इन हुआ, जहां पर हमें डार्बी एलन की तरफ से ब्रांड न्यू AEW TNT चैंपियनशिप भी रिवील होती हुई दिखाई दी। और पता नहीं मैं यहाँ पर इन फोटोज में आपको दिखा पा रहा हूँ या नहीं कि ब्रांड न्यू TNT चैंपियनशिप कैसी है, लेकिन गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रांड न्यू TNT चैंपियनशिप की डिजाइन में सिर्फ एक ही चेंज है कि नए TNT चैंपियनशिप की डिजाइन में रेड स्ट्रैप नहीं बल्कि ब्लैक स्ट्रैप है, जिस वजह से TNT चैंपियनशिप भी दिखने में एक लिजिट चैंपियनशिप की तरह दिखाई दे रही है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस वेटिंग की तो गाइज इस वेटिंग के लिए आने के बाद टैज के कहने के ऊपर सबसे पहले ब्रायन केज का वेट इन हुआ। लेकिन यहाँ पर डार्बी एलन के वेट को लेकर मजाक बनाते हुए टैज ने कहा कि डार्बी एलन ने अपने सभी कपड़े पहने हैं, इसीलिए डार्बी एलन का वेट काफी ज्यादा आ रहा है। पर फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो डार्बी एलन और ब्रायन केज के वेट के बीच में करीब 100 पाउंड्स का डिफरेंस था, जो कि देखा जाए तो करीब 50 किलो आता है। पर डार्बी एलन के ऊपर इस मजाक के बाद डार्बी एलन ने कहा कि सबको पता है कि आगे डार्बी एलन और टीम टैज के बीच में क्या होने वाला है और अब डार्बी एलन इसके लिए और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। जो बात कहकर डार्बी एलन टीम टैज के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार थे, लेकिन इससे पहले कि टीम टैज डार्बी एलन के ऊपर अटैक करती तभी सभी लाइट्स ऑफ हो गई और दोबारा से लाइट्स वापस आने के बाद हमेशा की तरह ही यहाँ पर स्टिंग ने आकर डार्बी एलन को सेव किया और यहाँ पर टीम टैज तो रिंग छोड़कर चली गई। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए टैज ने कहा कि टैज स्टिंग से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि स्टिंग बार बार टीम टैज और डार्बी एलन के बीच में आ जा रहे हैं। लेकिन टैज ये क्लियर करना चाहते हैं कि नेक्स्ट वीक AEW का नया TNT चैंपियन क्राउन होगा, जो कोई और नहीं बल्कि ब्रायन केज होने वाले हैं। जो सेगमेंट तो अच्छा था, लेकिन गाइज यहाँ पर दोबारा से वीक बाय वीक वही चीजें रिपीट हो रही है। पर इसके बाद आगे MJF बैकस्टेज में जेक हेगर से मिलने गए, जहाँ पर जेक हेगर बहुत ज्यादा गुस्सा थे कि जेक हेगर अपना मैच हार चुके हैं। लेकिन MJF ने जेक हेगर से बात कर जेक हेगर को समझाया कि जेक हेगर ने अपने करियर का सिर्फ एक ही मैच हारा है, लेकिन अब भी जेक हेगर ऑक्टागन में अनडिफिटेड है, जो कि जेक हेगर के लिए काफी प्राउड की बात है। तो फिर यहाँ पर जेक हेगर को ऐसी छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। जो बात जेक हेगर से कहकर MJF ने जेक हेगर को शांत किया। पर इसके बाद हमें शो पर दिखाया गया कि किस तरीके से इस वीक के AEW के डार्क शो पर ब्रॉडी ली जूनियर ने मार्को स्टंट का मजाक उड़ाया और ये देखकर अच्छा लग रहा है कि AEW किसी न किसी तरीके से ब्रॉडी ली जूनियर को अपने टेलीविजन पर इस्तेमाल कर रही है। पर इसके बाद डायनामाइट शो पर जोरासिक एक्सप्रेस का एक बैकस्टेज इंटरव्यू हुआ, जहां पर जोरासिक एक्सप्रेस अपने AEW करियर के बारे में बात कर ही रही थी। लेकिन तभी यहां पर FTR आ गए और यहां पर आकर FTR ने जोरासिक एक्सप्रेस का मजाक उड़ाया और स्पेशली मार्को स्टंट का कि मार्को स्टंट काफी बढ़िया रेसलर नहीं है और मार्को स्टंट को अपने सभी मैचेस जीतने के लिए जोरासिक एक्सप्रेस की मदद लेनी पड़ती है, जिसके ऊपर मार्को स्टंट गुस्सा हो गए और मार्को स्टंट ने नेक्स्ट वीक FTR को एक नॉर्मल टैग टीम मैच के लिए चैलेंज किया है, जिस टैग टीम मैच में मार्को स्टंट और जंगल बॉय मिलकर FTR को फेस करेंगे। पर इसके बाद आगे डायनामाइट शो पर AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच था, जहां पर मैट सैडल कोडी रोड्स को फेस कर रहे थे और यहां पर कोडी रोड्स के कॉर्नर में स्नूप डॉग थे और वो यहां पर अपने आने वाले शो द गो बिग शो को प्रमोट करने के लिए आए थे। पर गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज इस मैच की शुरुआत से ही मैट सैडल ने इस मैच में डोमिनेट करना शुरू कर दिया था और यहाँ पर कोडी रोड्स मैट सैडल के एजिलिटी के सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे। पर फाइनली कोडी रोड्स ने मैट सैडल को कैच किया और इसके बाद हमें इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में काफी बढ़िया मैच देखने को मिला। पर एक टाइम के लिए जब रिंग साइड पर कोडी रोड्स मैट सैडल के ऊपर अटैक करने के लिए गए, तब कोडी रोड्स ने एक्सीडेंटली सर्पेंटिको के ऊपर अटैक कर दिया। पर इसके बाद भी ये मैच कंटिन्यू हुआ और ये दोनों ही सुपरस्टार्स रिंग के अंदर जाने के बाद हमें इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिले हैं और कोडी ने तो एक बार मैट सैडल के फिनिशर के ऊपर भी किक आउट कर दिया।
पर फाइनली इस मैच के आखिर में कोडी रोड्स ने मैट सैडल के ऊपर लगातार 2 बार अपना फिनिशर क्रॉस रोड्स लगाया, जिसके बाद मैट सैडल को पिन कर कोडी रोड्स ये मैच जीत चुके हैं। लेकिन गाइज ये मैच खत्म होने के बाद जब कोडी रोड्स अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी यहाँ पर केओस प्रोजेक्ट ने आकर कोडी के ऊपर अटैक कर दिया और तब कोडी को बचाने के लिए मैट सैडल आ गए और मैट सैडल ने डॉक्टर लूथर को रिंग के बाहर भेज दिया और मैट सैडल सर्पेंटिको के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए तैयार थे। लेकिन तभी यहाँ पर स्नूप डॉग बीच में आ गए और स्नूप डॉग ने कहा कि स्नूप डॉग सर्पेंटिको के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, जिसके बाद स्नूप डॉग ने सर्पेंटिको के ऊपर एक टॉप रोप स्प्लैश लगाया, जो कि दिखने में थोड़ा सा ऑफुल था, लेकिन हम समझ सकते हैं कि स्नूप डॉग एक रेसलर नहीं है। पर फिर भी स्नूप डॉग की स्प्लैश के बाद सभी फैंस की तरफ से स्नूप डॉग को काफी बढ़िया ओवेशन मिली है। लेकिन गाइस जिसके बाद AEW के डायनामाइट शो पर AEW की विमेंस डिवीजन से AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक नॉर्मल 1-on-1 मैच था, जहां पर AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिडा अपनी चैंपियनशिप एबेडॉन के अगेंस्ट डिफेंड कर रही थी। पर जब हिकारू शिडा इस मैच के लिए अपनी एंट्रेंस कर रही थी, तभी एबेडॉन ने हिकारू शिडा के ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ पर एबेडॉन से बचने के लिए हिकारू शिडा ने अपने कैंडो स्टिक से एबेडॉन की सिर के ऊपर अटैक किया, लेकिन फिर भी एबेडॉन खड़ी हो गई, जिसके बाद इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में ऑफिशियल मैच स्टार्ट हुआ। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक के AEW के डायनामाइट शो का वीकेस्ट मैच था। लेकिन फिर भी इस मैच में हमें कई सारे स्पॉट्स देखने को मिले हैं कि इस मैच के स्टार्ट से ही एबेडॉन हिकारू शिडा को काटने के लिए दौड़ रही थी और एक टाइम के लिए तो एबेडॉन ने हिकारू शिडा के थाई के ऊपर काट भी लिया, जिसके बाद एबेडॉन हिकारू शिडा को रिंग के नीचे ले गई और हमें ये नहीं पता चल रहा था कि रिंग के अंदर क्या हो रहा है। पर एबेडॉन और हिकारू शिडा के रिंग के बाहर आने के बाद हमें ये पता चला कि गाइज एबेडॉन ने हिकारू शिडा के गले के ऊपर फिर एक बार काट लिया है, जो कि देखा जाए तो पूरा का पूरा स्टोरी लाइन का पार्ट है। पर इसके बाद ये मैच कुछ खास अच्छा नहीं चला और इस मैच के आखिर में हिकारू शिडा ने एबेडॉन के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर ये मैच जीत लिया है और स्टिल है हमारी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिडा। और मुझे लगता है कि प्रोबेबली अभी इस राइवलरी का एंड हो सकता है। लेकिन गाइज आगे डायनामाइट शो पर टाई कॉन्टी ने एक बैकस्टेज प्रोमो कट किया और यहाँ पर बात करते हुए टाई कॉन्टी ने नेक्स्ट वीक सेरेना डेवकून के NWA विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया है। पर इसके बाद टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहां पर केनी ओमेगा अपनी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर रे फिनिक्स के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का सबसे बेस्ट मैच था। और आपको भी पता होगा कि जब कभी रे फिनिक्स और केनी ओमेगा एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तब रे फिनिक्स और केनी ओमेगा दोनों ही बहुत ही बढ़िया मैच पुल आउट कर सकते हैं। और वैसा ही इन दोनों सुपरस्टार ने इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट में किया है और हमें फिर एक बार इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही एक्शन पैक मैच देखने को मिला है। और रे फिनिक्स का तो इस मैच में क्या ही कहना, क्योंकि गाइज रे फिनिक्स इस मैच में ऐसे ऐसे मूव्स लगा रहे थे जो कि मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि गाइज ऐसे मूव्स पॉसिबल है। और एक टाइम के लिए तो रे फिनिक्स ने एक मूनसॉल्ट को एक जर्मन सुपरप्लेक्स में ही कन्वर्ट कर दिया था, जो कि दिखने में सच में बहुत ही डेवास्टेटिंग मूव थी। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइज इस मैच के आखिर में हमेशा की तरह ही डॉन कैलिस ने रे फिनिक्स को डिस्ट्रैक्ट किया और इसी का फायदा उठाकर केनी ओमेगा ने रे फिनिक्स के ऊपर वी ट्रिगर लगाया और इसके बाद रे फिनिक्स के ऊपर अपना फिनिशर वन विंग्ड एंजल लगाकर केनी ओमेगा ने रे फिनिक्स को पिन कर दिया और केनी ओमेगा स्टिल है हमारे AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। पर ये मैच खत्म होने के बाद डॉन कैलिस रिंग के अंदर आए और डॉन कैलिस ने एक प्रोमो कट किया और यहाँ पर बात करते हुए डॉन कैलिस ने कहा कि केनी ओमेगा ने रे फिनिक्स को पहले ही वार्निंग दे दी थी कि केनी ओमेगा रे फिनिक्स को नहीं छोड़ने वाले। पर तभी कैमरा बैकस्टेज गया, जहां पर हमने देखा कि गाइज एडी किंगस्टन और बुचर और ब्लेड मिलकर पाक और पेंटाइल 0M के ऊपर अटैक कर रहे हैं। जिसके बाद आगे बात करते हुए डॉन कैलिस ने कहा कि पाक और पेंटाइल 0M ये दोनों ही अब रे फिनिक्स की मदद नहीं कर सकते, तो फिर अब रे फिनिक्स को बचाएगा कौन। जो बात कहने के बाद केनी ओमेगा रे फिनिक्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गाइज तभी यहाँ पर जॉन मॉक्सली आ गए और जॉन मॉक्सली ने बार्बेड वायर बैट से केनी ओमेगा के ऊपर बहुत ही ब्रूटली अटैक किया और जॉन मॉक्सली को देखकर डॉन कैलिस भी यहाँ से भाग गए और इनके अंदर जॉन मॉक्सली केनी ओमेगा के ऊपर बहुत ही ब्रूटली अटैक करने के लिए तैयार ही थे। लेकिन तभी यहाँ पर इम्पैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस डॉग गैलोज और कार्ल एंडरसन आ गए और यहाँ पर डॉग गैलोज और कार्ल एंडरसन ने आकर जॉन मॉक्सली के ऊपर बहुत ही ब्रूटली अटैक किया। जिसके बाद रिंग साइड पर बैठे हुए सभी AEW रेसलर्स ने डॉग गैलोज और कार्ल एंडरसन को रोकने की कोशिश की, पर केनी ओमेगा और डॉग गैलोज और कार्ल एंडरसन ने मिलकर किसी भी AEW सुपरस्टार को रिंग के अंदर नहीं आने दिया और केनी ओमेगा और गैलोज और एंडरसन ने मिलकर जॉन मॉक्सली के ऊपर बार्बेड वायर बैट से बहुत ही ब्रूटली अटैक किया।
पर तभी यहाँ पर इन तीनों को रोकने के लिए यंग बक्स आ गए और यहाँ पर आकर यंग बक्स ने इन तीनों को ही रोका। पर तभी यहाँ पर वार्सिटी ब्लॉन्ड्स ने केनी ओमेगा के ऊपर अटैक करने के लिए केनी ओमेगा को पकड़ा, पर सरप्राइजिंगली यंग बक्स ने वार्सिटी ब्लॉन्ड्स के ऊपर अटैक कर दिया क्योंकि यहाँ पर यंग बक्स केनी ओमेगा को बचाने के लिए आए थे। पर मुझे नहीं लगता कि वार्सिटी ब्लॉन्ड्स के ऊपर अटैक करने के बाद अब यंग बक्स हील हो चुके हैं। पर इसके बाद जब केनी ओमेगा ने बुलेट क्लब का टू स्वीट साइन किया तब यंग बक्स, डॉग गैलोस और कार्ल एंडरसन इन चारों ने ही मिलकर टू स्वीट का साइन किया, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइस ओल्ड बुलेट क्लब यानी कि डॉग गैलोस, कार्ल एंडरसन, यंग बक्स और केनी ओमेगा रियूनाइट हो चुके हैं। पर अब तक ये क्लियर नहीं है कि गाइस यंग बक्स अब हील हो चुके हैं या नहीं। लेकिन गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि बुलेट क्लब को AEW में देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है और क्या आपको लगता है कि यंग बक्स ने अपना हील टर्न कर लिया है या नहीं। पर जहाँ तक बात है आज के डायनामाइट शो की, तो गाइस आज का डायनामाइट शो देखने के बाद मजा ही आ गया। लेकिन गाइस अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?